कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य के एक छोटे से नगर में आर्यन नाम का एक युवा रहता था। आर्यन तेज दिमाग का था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था। उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि बेटा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। लेकिन आर्यन मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी, हर इंसान बुरा नहीं होता। समय बीतता गया, पिता की मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारी आर्यन पर आ गई। पहला धोखा। आर्यन ने व्यापार शुरू किया। उसका मित्र विक्रम हर कदम पर उसका साथ था। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझ पर पूरा भरोसा करो। आर्यन ने बिना सोचे समझे व्यापार के सारे कागजात विक्रम को सौंप दिए। कुछ ही महीनों में व्यापार डूब गया। पैसा गायब हो गया, विक्रम भी गायब। आर्यन टूट चुका था। उसी रात में नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, रोने से उत्तर नहीं मिलता। चाणक्य का पहला उपदेश। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी पर भरोसा करता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आर्यन ने सिर झुका लिया। ब्राह्मण बोले, विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उस दिन पहली बार आर्यन ने चाणक्य नीति का नाम सुना। आत्मबोध की शुरुआत। आर्यन ने ठान लिया कि अब वह भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेगा। उसने चाणक्य नीति का अध्ययन शुरू किया। एक श्लोक ने उसे झकझोर दिया, शत्रु को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि आग की एक चिंगारी भी पूरे वन को जला सकती है। उसे समझ आ गया कि विक्रम उसका शत्रु नहीं था, लेकिन अंधा विश्वास उसका सबसे बड़ा शत्रु था। दूसरा संघर्ष, अपमान। आर्यन अब एक राज्य कार्यालय में काम करने लगा। वहाँ उसका वरिष्ठ अधिकारी देवदत्त था, मीठी बातों वाला, लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु। देवदत्त सबके सामने आर्यन की तारीफ करता और पीठ पीछे उसे नीचा दिखाता। एक दिन देवदत्त ने राजा के सामने आर्यन पर झूठा आरोप लगा दिया। आर्यन अपमानित हुआ, लेकिन चुप रहा। लोगों ने कहा, बोलो, जवाब दो। आर्यन को चाणक्य की पंक्ति याद आई, मूर्ख से विवाद करना स्वयं को मूर्ख सिद्ध करना है। वह शांत रहा। चाणक्य नीति का असली खेल। आर्यन ने क्रोध नहीं, रणनीति चुनी। उसने चुपचाप अपने काम के प्रमाण इकट्ठा किए, हर निर्णय लिखित में लिया, हर आदेश का रिकॉर्ड रखा। कुछ ही महीनों में देवदत्त खुद अपने ही झूठ में फंस गया। राजा ने सच्चाई देखी। देवदत्त को दंड मिला, आर्यन को सम्मान। सफलता के बाद भी विनम्रता। अब आर्यन एक उच्च पद पर था। लोग उसे प्रणाम करते, लेकिन वह अहंकारी नहीं हुआ, क्योंकि उसने चाणक्य की यह नीति याद रखी। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है और विनम्रता ज्ञान को बढ़ाती है। तीसरा और सबसे बड़ा सबक। एक दिन एक युवक आया और बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आर्यन ने पूछा, क्यों? युवक बोला, क्योंकि आपने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चाणक्य नीति ने मुझे सिखाया, व्यक्ति को नहीं, उसकी नीयत को परखो। शब्दों को नहीं, कर्मों को देखो। कहानी का सार। अंधा विश्वास विनाश लाता है। क्रोध नहीं, रणनीति जीत दिलाती है। शांति कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति जीवन जीने की कला है। अंतिम चाणक्य उपदेश। जो व्यक्ति समय रहते सीख लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है। तो आई होप ये आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।